एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के अंदर स्टूडेंट्स को काफी सारे डाउट्स थे, उन्होंने कहा एक बार वापस से रिपीट करते हैं एजीमुथल और मैग्नेटिक को, तो हम बहुत फटाफट दोनों को कंबाइंडली हम एक साथ जो है दोनों को डिस्कस करेंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून आकांक्षा। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेट है, ठीक है ना। एजीमुथल और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली, एमसीक्यूज के आंसर सेंड कर देंगे बेटा। एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू 0 to n-1 बट नॉट इक्वल्स टू n। L का वैल्यू 0 से n-1 पॉसिबल है बट कभी भी 0 नहीं होगा। सेकेंड हैंड अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होगा, -L, 0 एंड +L, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की बात करेगा, ठीक है। अब देखो सब शेल्स कौन कौन से पॉसिबल है, एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 सब शेल्स पॉसिबल है। इन सब शेल्स के लिए जो एल की वैल्यूज है वो कांस्टेंट वैल्यूज है। एस के लिए एल का वैल्यू 0, फॉर पी 1, फॉर डी 2, फॉर एफ 3, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ब्लर होने लग गया ना बेटा, तो बोर्ड ब्लर इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। आप वेट करो, वेट करोगे तो बोर्ड जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लो, ठीक है, मैंने जूम कर दिया, अब इससे ज्यादा जूम पॉसिबल नहीं है अपने पास। और ब्लर है तो वो ठीक हो जाएगा, नेटवर्क के कारण आ रहा है, नेटवर्क सही होगा ये भी ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, तो सबशेल्स एस सबशेल एल का वैल्यू 0, फॉर पी सबशेल 1, फॉर डी 2, फॉर एफ 3। तो ये हमारे पास सबशेल्स के लिए एल की पॉसिबल वैल्यूज है। अब ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहां पर एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल पॉसिबल इन एस सबशेल। कंटिन्यूटी में चल रहा है, ध्यान रखना। एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो सकता है, ओनली 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है। और वैल्यू ऑफ एम क्या होगी, तो देखो वैल्यू ऑफ एम 0 किसके लिए, एस ऑर्बिटल्स के लिए, और एस ऑर्बिटल एस सबशेल में एस ऑर्बिटल कितना होगा, 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है और उसके लिए एम का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 0। रीजन, क्योंकि देखो हमने क्या कहा कि एम की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, -L, 0, +L, और L की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रखा हमने, 0। तो अगर यहाँ प्लेस करूं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना। और 0 के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कोई मीन्स नहीं होता है, इसलिए एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है और उस ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0। सेकंड मेरे पास क्या है, पी सबशेल। पी सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना है, 1, और जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या है हमारे पास, -L, 0, +L। तो L की वैल्यू कितना है, 1 है, मीन्स -1, 0 एंड +1। और ये जो m की वैल्यूज हैं, जो m की वैल्यूज आ रही है -1, 0, +1, ये ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं। जितनी वैल्यूज m की पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा सबशेल में। तो बताइए यहाँ पर p सबशेल जो था उसके लिए m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है।
-1 0 एंड +1। इट मीन्स यहां पर p सबशेल में जो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स हैं वो कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे? 3 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन p सबशेल और उनके लिए वैल्यूज क्या होगी? -1 0 एंड +1। d सबशेल है, d सबशेल के लिए l का वैल्यू कितना है? 2 है। तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 5 वैल्यूज। इट मीन्स डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। f इक्वल्स टू 3, f इक्वल्स टू 3 किसके लिए होगा? f सबशेल के लिए। तो f सबशेल जो है उसके लिए जो m की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल 7 वैल्यूज पॉसिबल है। इट मीन्स f सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो L की वैल्यूज ये आ गए हमारे पास। L की वैल्यूज के बेसिस पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, किसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। S सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है, वैल्यू 0। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, वैल्यूज -1 0 एंड +1। D सबशेल में वैल्यू L की 2 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल 5, -2 -1 0 +1 एंड +2। और F सबशेल जो है उसके लिए L का वैल्यू कितना है? 3 है। और इसमें पॉसिबल ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, -3 2 +3। ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है। ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px pz एंड py। z की वैल्यू 0 होता है, y की वैल्यू 1 और px की वैल्यू -1। ऐसे d ऑर्बिटल जो थे उनके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, dx² y² के लिए -2, dxy -1, dz² 0, dxz +1 एंड dyz +2। ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, हमको इससे मतलब नहीं है क्या है इनका नेम। हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें केवल m की वैल्यू गिवन होता है कि -2 है या -1 है या 0 है या +1 है या +2 है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल करना होता है। ठीक है। ऐसे ही f की वैल्यूज है अपने पास। तो ये तो हो गया हमारे पास एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब हम नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट कर रहे हैं डिस्कस, स्पिन क्वांटम नंबर। आप सबको समझ में आ ही चुका था कि स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं और 2 वैल्यूज जो पॉसिबल हैं वो +12 और -12 पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम कैसे लिखें, कैसे डिसाइड करें। ठीक है। तो मैंने जब एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया था तब हमने एक बात की थी कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल्स जो होते हैं, उनके लिए हम एनर्जी डिसाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन we follows following laws. First one is n plus l rule। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट वन इज n plus l रूल। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल मिनिमम वैल्यू ऑफ n plus l। ठीक है। अगर n plus l की वैल्यू मिनिमम होगा
देखो 3 डायमेंशन का जो लोब्स का डायग्राम है वो हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। हाँ, P और D के लिए हम बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि P का डंबल शेप है, ये लोब्स है इसकी। ये जो लोब्स हैं वो अगर x एक्सिस पे हैं तो px हो जाएगा। अगर यही लोब जो है वो y एक्सिस पे है देन py। और अगर ये लोब्स z एक्सिस पे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, pz ऑर्बिटल। ये px हो गया, ये pz हो गया, ये py हो गया। तो लोब्स जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है वहीं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये हमारे पास px, py, pz के लिए था। ऐसे हमने d के लिए भी डिस्कस किया था, x, y, yz सब हम बात कर चुके हैं उसकी। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर n प्लस एल रूल की। तो हमने क्या कहा, सबशेल which have low value of n plus l have minimum energy and electrons first fill in low energy subshells। ठीक है, जिन सबशेल्स के लिए n प्लस एल का वैल्यू कम होगा, लो वैल्यू होगा, उनका एनर्जी जो होता है वो भी कम होता है। और एनर्जी कम होगा तो उन सबशेल्स में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब देखो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक शेल सबशेल पॉसिबल है, कौन सा, s। सेकंड के अंदर 2 सबशेल्स पॉसिबल है, 2s एंड 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल पॉसिबल हैं, 3s, 3p, 3d। ठीक है, ऐसे हमारे पास अभी भी बोर्ड ब्लर आ रहा है तो बेटा अब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, मैक्सिमम इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते हम लोग। और हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये जो टॉपिक चल रहा है n प्लस एल, इसको आप देखें, थोड़ा वेट करें। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा फिर n प्लस एल रूल के साथ। ठीक है, देखो वापस बोल रहा हूं मैं, सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं मैं। सबशेल which have low values of subshells which have low values of n plus l have minimum energy and electron first fill in low energy subshell। Electrons first fill in low energy subshells। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सबशेल पॉसिबल है, सेकंड ऑर्बिट में 2 सबशेल्स पॉसिबल हैं, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 सबशेल्स पॉसिबल हैं। ऐसे हम यहाँ बात करें फोर्थ ऑर्बिट की, तो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, 4 सबशेल्स पॉसिबल होंगे। इनकी एनर्जी को हम कंपेयर करें, देखो 1s के लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो n प्लस l कितना हो गया यहाँ पर 1। 2s, n का वैल्यू कितना है 2, और s सबशेल है तो उसके लिए l का वैल्यू कितना है 0, तो n प्लस l कितना हो गया 2 हो गया। 2p, n का वैल्यू 2 और p सबशेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो n प्लस l कितना आ गया 3। 3s देखें हम, n का वैल्यू 3 है और s सबशेल के लिए वैल्यू 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। 3p में ऐसे 3d का मैंने लिखा। ठीक है, तो n प्लस l के बेसिस पे हमने सभी सबशेल्स के लिए n प्लस l की वैल्यूज निकाल ली।
जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किसमें फिल करेंगे हम 1s के अंदर। रीजन क्योंकि उसके लिए n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना है 2s के अंदर, n प्लस एल की वैल्यू 2 है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया वापस कि सर दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 आ रही है, तो अब किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो यहां पर रूल में आए क्या किया इसने, इम्प्रोवाइज किया रूल को। इफ फॉर टू सबशेल्स, टू लिख लो साथ साथ में बोल रहा हूं, टू सबशेल्स n plus l value, n plus l values are same for two subshells, n plus l values are same, then electron fill in that subshell, fill in that subshell which have low value of n, लो वैल्यू ऑफ n, तो जिसके लिए n का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है, n का वैल्यू अगर कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है। तो देखो यहां पर 2p और 3s के केस में, देखो 2p और 3s के केस में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है। तो अब यहां पर हम एनर्जी किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, n के बेसिस पे। जिसके लिए n का वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है, यानी 2p और 3s में से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे हम 2p के अंदर, देन 3s के अंदर, ठीक है। देखो 3s के अंदर l का वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया अभी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट है, L की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, S के लिए हमेशा 0 है, L के लिए 1, सॉरी P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। ये L की वैल्यूज कांस्टेंट है। S सबशेल के लिए L का वैल्यू 0, ओके ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ये रूल ले लिया n प्लस एल का, तो अब इसके बेसिस से देखो मिनिमम एनर्जी किसका है 1s का, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 3d, और इसी तरह से हम आगे क्या करते हैं 4s, 4p, 4f, 4d, जितने भी सब शेल्स हैं उन सबको एनर्जी के बेस पे अरेंज कर सकते हैं। और जब एनर्जी के बेस पे हम इनको अरेंज कर देंगे तो अब हम इनको अरेंज करके इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट तो किसके लिए आया था, सब शेल्स के लिए आया था कि भाई सब शेल्स जो है उनको एनर्जी के बेसिस पे डिसाइड करो कि पहले कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन किस में फिल करना है। क्लियर है। अब मैं सेकंड रूल की तरफ चले अपन, n प्लस एल रूल कंप्लीट हो गया, ये सेकंड रूल के पास चलते हैं अपन। देखो सेकंड रूल क्या है, 3p के बाद में, 3p के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे, एक तो मैंने लिया 3d, एक लिया 4s। अब 3d के लिए n का वैल्यू 3, यहां पर 4, l का वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है 2, क्योंकि d है, d के लिए 2 होता है, और s के लिए कितना होता है 0। तो n प्लस l का वैल्यू यहां कितना आ रहा है 5, और यहां पर कितना है 4। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा 4s में, उसके बाद किसमें फिल होगा 3d में, ठीक है ना। हमको एनर्जी का डिसाइड तो इसी के बेस पे करना है, 3d है कि 4s है, जो भी है ना। वो तो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने आगे 4s, 4p, 4d, 4f लिखा नहीं, ये तो मैंने
ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बात की कि इस ऑर्बिट में इतने सबशेल्स पॉसिबल है, इस ऑर्बिट में इतने सबशेल्स पॉसिबल है, और उनके लिए n+l की वैल्यूज ये है। तो n+l जिसके लिए मिनिमम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, सेकंड, Horn's multiplicity, Horn's HUND, Horn's multiplicity, Horn's multiplicity रूल। अब मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है अपने पास, तो मल्टीप्लिसिटी रूल के लिए क्या बोला इन्होंने, when electrons fill in degenerate orbitals, degenerate orbitals का मीन्स क्या होता है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फिल इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, देन फर्स्ट electrons unpaired in all orbitals, then start pairing. First, electrons unpaired in all orbitals, then start pairing. मतलब क्या हुआ इसका, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स जिसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो देखो p सबशेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, सेम है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ऐसे d है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, सबका एनर्जी सेम है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। f 7 ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बट s जो होता है उसमें कोई डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है। रीजन, क्योंकि s सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, केवल एक ही ऑर्बिटल है, तो उसकी एनर्जी को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं होते हैं s के अंदर। बाकी p में भी डीजनरेट ऑर्बिटल है, d में भी डीजनरेट ऑर्बिटल है, और f में भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनका एनर्जी सेम होता है ऑर्बिटल्स का। पहले हमने बात की थी सबशेल की, अब मैं बात किसी कर रहा हूं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों का एनर्जी सेम है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे के सारे जो है, आप फोटो भेज देंगे, सारे के सारे क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये सब के सब डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। अब इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, पहले सभी ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वापस यहां से क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जब हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने उसमें बताया था 2p5 या 3p5 इस तरह से बोला था। तो हमने क्या कहा था कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, और पहले क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सपोज करो D2 है या D3 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि D2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या होगा,
पहले जो अपने पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उससे हम क्या करते हैं, इनका पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, when electrons fill in same energy orbitals, then first electron unpaired in all orbitals। all orbital मतलब d सब शेल के जितने ऑर्बिटल्स हैं, पहले सब में इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। p है, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों क्या है, सेम एनर्जी है। तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, ठीक है, तो पहले सब में अनपेयर होगा, उसके बाद ही पेयर होता है। तो इसे हम कहते हैं हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल या रूल। ये जो हर्ट्ज रूल है, ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। स्टार्टिंग के एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन s सब शेल में फिल करते हैं, और s के अंदर कोई डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इनमें डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो एलिमेंट्स हैं, इन पे हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आई बात। हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2। तो इनमें डीजनरेट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होता। बोरॉन के ऊपर भी हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होगा। अब बात यह है कि सर बोरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन p के अंदर आ रहा है, p में तो आ रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं p में, एक ही तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं अपन, 2p1। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो कहीं भी फिल कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो रूल आया है, वो कब आया, जब डीजनरेट ऑर्बिटल में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फिल करे। तो हमारे पास केस है कि इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर होगा, उसके बाद उसका पेयरिंग होता है। ये हो गया मेरे पास सेकंड हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो 2 रूल हो गए हमारे पास। n+l के बेसिस पे तो हमने क्या डिसाइड किया, सब शेल्स की एनर्जी। फिर सब शेल की एनर्जी पता चल गया, तो अब उसके अंदर हमने ऑर्बिटल की बात की कि ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहले सब में अनपेयर होगा, उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है। और लास्ट एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, ये क्या बोलेगा अपने पास, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक शॉर्ट के अंदर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाउलीज, अकॉर्डिंग टू पाउलीज each orbital contain only 2 electrons with opposite spin। यानी ये इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, समझ में आई। n+l सब शेल की बात कर रहा था, हर्ट्ज क्या कर रहा है, ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, और पाउलीज क्या बोल रहा है, अब वो पाउलीज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। क्या बोला उसने, ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, वो भी कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। सेम स्पिन पॉसिबल नहीं है, यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन का स्टेटमेंट नोट किया हमने, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद
अपोजिट स्पिन। और एक और स्टेटमेंट है पाउलिस का। अब बताओ मेरे को कि अगर ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, तो क्या क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, एक और स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू पाउलिस फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स all quantum numbers cannot be same। ठीक है, ऑल क्वांटम नंबर मीन्स 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं अपन, कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स जो है उनकी वैल्यूज कभी भी क्या होगा, सेम नहीं हो सकता, कैन नॉट बी सेम। ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैन नॉट बी सेम, cannot be same, all the quantum numbers, all the quantum numbers or value of all the quantum numbers for any 2 electrons, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर पाउलिस प्रिंसिपल आ गया, कैन नॉट बी सेम वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2s1 एंड 2s2। अब इसकी बात करें तो देखो n की वैल्यू 2, यहां भी 2, l का वैल्यू 0, इसमें भी 0, m का वैल्यू यहां भी 0 और यहां भी 0। ठीक है, देखो तीनों क्वांटम नंबर सेम आ रही है दोनों के लिए, बट s की वैल्यू, यहां पर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2s1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, क्लॉकवाइज, तो s का वैल्यू कितना हो गया, +½ और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कितना हो गया, -½ तो देखो 3 वैल्यूज तो सेम है, बट फोर्थ वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो हम दोनों स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट, ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, कैन नॉट बी सेम ऑल द वैल्यूज ऑफ क्वांटम, सॉरी वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकता, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो n+l रूल ने सब शेल का इंफॉर्मेशन दिया, होर्न्स ने ऑर्बिटल्स का, और जो पाउलिस है उसने इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये जो तीनों रूल्स हैं इनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इन तीनों रूल्स के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि ये टाइम सेशन आउट हो गया है, कभी भी बंद हो सकता है। ओके।